सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोग आज थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, थोड़ा सा ही कर रहे होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पेपर्स या फिर ये कह लो कि पिछले 1-2 महीने से जो सबसे बड़ी टेंशन थी आपकी, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एट द सेम टाइम एडवांस्ड अकाउंट्स, वो आज रिलीफ महसूस कर रहे हैं। पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं, ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। आप दे चुके हैं उस पेपर को। अगर आपको उस पेपर से रिगार्डिंग कोई एनालिसिस वीडियो जो चाहिए वो मैंने बनाई है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका क्या आंसर आ रहा था। आपको मोस्ट प्रोबेबली पता लग गया होगा, क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। लेकिन फिर भी आपको जानना है कि किस क्वेश्चन में थ्योरी अटेम्प्ट करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने नहीं, तो वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस पर चेक ऑफ कर सकते हैं। पर अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब 6 अगस्त, दैट मीन्स हमारा EFM के 2 पेपर्स। और वो EFM के 2 पेपर्स जो हमारे होने वाले हैं, सबसे पहले हमारे EFM का पेपर नंबर 1 दैट इज रूरल डेवलपमेंट एंड पेपर नंबर 2 यानी कि रूरल डेवलपमेंट जो हमारा 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इस बार सबसे पहला पेपर EFM में हमारा थ्योरी वाला होने वाला है। ये कंप्लीटली थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल्स यहाँ नहीं मिलने। तो ये सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 8:30 बजे खत्म होगा। पहला पेपर EFM में रूरल डेवलपमेंट का होगा बच्चों, एंड देन सेकंड पेपर आपका होगा बिजनेस बजटिंग का। खैर, बिजनेस बजटिंग से सबके चेहरों पे थोड़ी सी एक स्माइल आ जाती है, जस्ट बिकॉज कि हमने इसको तो अच्छे से किया है भाई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम इसमें तो आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे ज्यादा इजी चीजें होती है, गलती भी सबसे ज्यादा वहीं होती है। बहुत ध्यान से इस पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग। इसका टाइमिंग जो होगा वो बाद में फिर 8:30 बजे से 10 बजे तक का। काश ऐसा होता एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। चलो खैर छोड़ो, अपनी चाहने से क्या होता है, जो चाहेगी वो तो यूनिवर्सिटी चाहेगी। अब ऐसे में रूरल डेवलपमेंट, वंस अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल पेपर। आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट 3 days कि किस तरह से आप अपने थ्योरी पेपर्स को अटेम्प्ट करो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में स्कोर करना पड़ा था तो कर लोगे, और शायद कुछ हद तक आपका पेपर आज अच्छा हुआ है, जैसा भी हुआ है, पर स्कोर करना आसान होता है। थ्योरी में कुछ ऐसी कहानी है कि बीकॉम वाले बच्चों को हमेशा लगता है कि 1 वीक सीरीज पढ़ जाओ भैया और फिर मार्क्स तो उतने ही आने हैं जितना यूनिवर्सिटी वालों ने सोच रखा है। तो ठीक है, थ्योरी में आपका बस नहीं चलता, लेकिन बिलीव मी, अगर आप थ्योरी को भी तरीके से लिखकर आते हो, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड पैटर्न फॉर राइटिंग ऑफ द थ्योरीज। आप उस तरह से 20 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं हैंडल कर सकते जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में 3 से 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे। आपकी आदत आज भी कुछ वैसी ही बनी हुई है। यही कारणवश है कि आप अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जो कर पाते हैं उनको लग रहा है कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने किया है। उन्होंने किया है तो डेफिनेटली दे हैव रिटन समथिंग गुड, समथिंग एक्सेप्शनल। कुछ तो फर्क होता होगा। कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आते भी हैं थ्योरी में, तो कुछ तो होता होगा बच्चों। आप वो लोग सब सोचिए जो अब तक स्कोर नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो वो मिसअप कर रहे हैं। खैर, आज के लिए मैं यहाँ पर आपको ये बताने अभी स्टार्ट करने आया हूँ कि आपको सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट में स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड विद द क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। आई मस्ट से द टॉपिक्स नेम। आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन ऑल्सो कि वो क्वेश्चंस क्या होंगे, उसको मैं लिखकर भी आपको दूंगा पूरा पेपर वाइज। बट आज जो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑन द फर्स्ट प्लेस। और स्ट्रैटेजी के साथ में एक और टॉपिक जो कि रूरल डेवलपमेंट में स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो बच्चे इसे 1 वीक सीरीज में से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप सिंसियरली और सीरियसली इस बार कोई परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो अगर आप कहीं से भी बुक का इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप मुझे मेरे इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स की पिक्स भेज सकता हूं। नोट्स तो लेने नहीं बुला सकता यहाँ पर, लेकिन नोट्स की पिक्स मैं आपको जरूर सेंड कर सकता हूं, जिनसे आपका काम चल जाएगा। तो आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे मैसेज करना होगा, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अप। आप मेरी बात का बिलीव करिएगा, आने वाले 3 दिन बाद, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप मुझे जरूर याद रखेंगे कि ये थ्योरी जब हमने नोट्स यानी कि प्रॉपर बुक वाली लैंग्वेजेस लिखी तो हमें कितना फायदा हुआ। खैर, ये चीजें
आपको आज स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने बता दिया, आपको 1 वीक ही याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से याद कीजिए। और आपको अगर लगता है कि हाँ वाकई में बुक से याद करने में कुछ फायदा हो सकता है, नोट से कुछ फायदा हो सकता है, तो ये नंबर सेव करके मैसेज कर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो आज का टास्क मैं दे रहा हूं, मैं बताऊंगा कल भी आपको क्या करना चाहिए। आज रूरल डेवलपमेंट में ये 2 थ्योरीज आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एंड बजटिंग में क्या करना चाहिए नेक्स्ट, तो बजटिंग में फिर से वही बात, मैंने आपको एक बात जो आपके पेपर में आज आपको साफ दिखी गई कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए अपना पेपर पैटर्न बदला है, मतलब हमेशा के लिए वो चेंजेस नहीं आए हुए। तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो स्पेशलाइज्ड है, मतलब जो उनका तरीका है 5 सेक्शन देना और 5 सेक्शन के बीच में और देना, तो वो कायम है। एक और बात, आज के क्वेश्चन पेपर्स में लिखा हुआ था अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, तो सर एक ही क्वेश्चन एक सेक्शन से करना था क्या? क्योंकि हमने तो ऑडिटिंग में ऐसा किया है कि लीवरेज के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग भाग्या हमें, तो हमने किया है। बहुत अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यूनिट के 2 क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में अलाउड हैं। आपको फिर वहां इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं लिखे आए? मैंने पहले का यूनिवर्सिटी हर बार के लिए अपना पेपर पैटर्न नहीं बदल रही, तो वो इतनी मुसीबत नहीं उठाना चाहते कि अभी कुछ और इंस्ट्रक्शंस फिर वापस से उसे चेंज करें। एक फिक्स धर्रा जो चलता आ रहा है उसी पे काम हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई थी और यही बात सही है कि 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 6 अगस्त के पेपर में भी और बाद में 11 अगस्त के पेपर में भी। तो चलिए अब आपके पास यहाँ 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में से जो बजटिंग में आज स्टार्ट करेंगे बच्चे, अगर आप सिस्टमैटिकली वे में चलना चाहते हैं तो आज आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड द चैप्टर्स नेम इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सुलझा हुआ चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बट थोड़ी सी भी गलती पूरे के पूरे मार्क्स खराब कर सकती है। ये बात तो आपके समझ में आई जानी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे टिका हुआ है, यानी कि आप जो यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम में वो वेटेड एवरेज से ही मिलने वाला है। आप यहां पर वो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का जो एक ग्रुप बना के फाइनली वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, वो ही इस चैप्टर की जान है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज के ऊपर जाना है। मैं आपको कुछ और वीडियोस ऐसी दूंगा जिनसे अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रखा है, देखो थोड़ा बहुत तो आपका करवा होना चाहिए। मैं आपको 3 दिन में एकदम से सारी चीजें तो करवा नहीं सकता कि आपको पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 टाइम में करा दूं। वो भी कुछ हो सकेगा तो जरूर आपके लिए सोचेंगे, उसके लिए भी आपको मुझे एक बार व्हाट्सएप करना होगा, तभी मैं जान पाऊंगा। मैं 500,000 रुपए के लिए आपको नहीं बोलने वाला कि कॉल आएगा और मैं कहूंगा आप मुझे 500 दे दो, हमारी 1000 में क्लासेस ले लो। अरे ठीक है, आपने जहां भी क्लासेस ली थी इट्स ओके फॉर मी, लेकिन और अब 3 दिनों में आप ऐसा क्या कर लो बच्चों जिससे आपके मार्क्स आ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट अपनी अच्छी परसेंटेज से ले लो। अब अगर मैं आप तक वो बात पहुंचा सकता हूं, मीडियम है मेरे पास में, तो मैं अच्छे से पहुंचाऊं। सर ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंट्स में क्यों नहीं पहुंचाया? आपके पास आया होगा मेरा पेपर, मैं नहीं कह रहा कि सबके पास आया होगा, पर डेफिनेटली आपके ग्रुप्स में अंकित सर नाम से, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है, मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया, पर अंकित सर के नाम से जो हैंड रिटन पेपर्स आपके पास आते हैं, गेस्ट पेपर्स जो आते हैं, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। ये आपके पेपर करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, तो वो आपके पास जरूर कल रात में फ्लैश हुए होंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपकी मदद हर साल होती आई है। अंकित सर नाम से जब मैं हैंड रिटन पेपर दे रहा हूं तो वो मैं ही लिख कर देता हूं। तो ऐसे में अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पकड़ बना लो अपनी, कहीं से नहीं हिलना चाहिए। मैं डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मेरे कुछ वीडियोस आएंगे ऐसे जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की जिनमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, साथ ही साथ कुछ क्रक्स पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके अंदर, जरूर देखिएगा उन्हें, समझिएगा कि वहां ऐसी क्या बात बोली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आपने ढेरों क्वेश्चन कर लिए होंगे, पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं उठा के दूंगा आप उन्हीं टाइप्स के आसपास अपने एग्जाम में क्वेश्चन पाओगे। दैट इज नॉट माई गारंटी, दैट इज माई एक्सपीरियंस टेलिंग यू आप, सिंपली बात। समझ गए आप मेरी बात?
तो आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थ्योरी के अंदर ये दोनों चीजें, जिनके पास नहीं है उनको बता चुका हूं, पीछे जाके समझ लो, सुन लो वापस से। काम की चीज है तुम्हारे लिए, ऐसी चीजें हैं जिनको करके मार्क्स ला सकते हो। मैं तो ये मानना है कि आपने पूरे साल कहीं भी ट्यूशन किया हो, कोई भी आदमी, मेरे अलावा और भी बहुत लोग होंगे, बहुत बातें बता रहे होंगे, ऐसी कोई भी बात जो आपके मार्क्स ला दे, मेरे को तो बस वही लगता है कि आपके काम की चीज है। सुन लो, पकड़ लो, एग्जाम में दियो, अच्छे मार्क्स ले आओ। दैट इज माई कंसर्न ऑल्सो, एंड डेफिनेटली आपके लिए भी यही फायदेमंद बात है। तो चलिए इसी के साथ मैं इसे एंड अप करता हूं। थैंक यू।